नमस्कार, मैं वीआईपी मिश्रा। आजकल दिल्ली की हालत कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हो, दिल्ली में प्रदर्शन जारी है। सोनम वांगचुक ने तो अनशन तोड़ दिया है, छात्रों पे केस न करने की गारंटी, प्लस इस विषय में संसद में चर्चा। पर संसद में चर्चा हो नहीं रही है। पहले सरकार तैयार नहीं थी, अब विपक्ष नहीं तैयार है। पहले सरकार इधर उधर कर रही थी, अब सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, जैसे आप चाहो चर्चा कर लो। पर विपक्ष अब कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सरकार कह रही है वहीं बातचीत हो, चर्चा हो, उसके बाद जो भी निर्णय होगा लिया जाएगा। सीजेपी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। सरकार से 3 मांग उनकी मुख्य है। पहला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, 1 करोड़ रुपए पर फैमिली जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। और तीसरी मांग, किसी भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार का केस ना हो, और लिखित में उनको चाहिए कि फ्यूचर में भी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे उनके खिलाफ। इन सभी मांगों के बीच प्रदर्शन देश भर में जारी है। आज कल से तो पटना में भी चल रहा है। पटना का प्रोटेस्ट कुछ ज़्यादा ही तेज होते जा रहा है। कल वाटर कैनन वगैरह उन पे छोड़े गए, तो देश किस क्षेत्र में जा रहा है, इसका निर्णय क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता परिवर्तन ऐसे ही होता है। कांग्रेस के खिलाफ जेपी का आंदोलन हुआ, उसके बाद उन्होंने 70 साल राज किया। लोग बोलते हैं, पर 70 साल नहीं किया है, क्योंकि 70 से 80 साल तो देश को आज़ाद हुए हुआ है। तो उसमें टोटल साल उनके कहाँ से हो गए। बीजेपी की, वाजपेयी जी की सरकार थी, फिर मोदी जी की सरकार थी। तो इस तरह व्हाट्सएप मीडिया है ना एक, जो बताया जाता है वहाँ से ये सब खबरें आती हैं। खैर छोड़िए, 2 दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। मंडे को फिर खुलेगा, तब देखते हैं। इस पे नया कानून भी सरकार ने बना दिया है। कानून वही है, उसमें 3 विधेयक, 3 अमेंडमेंट नए किए हैं। अब सोमवार को क्या होता है देखते हैं, पता नहीं क्या है। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो इन्हीं प्रोटेस्टरों के साथ थी, इन्हीं मुद्दों के साथ थी जो आज मुद्दा चल रहा है। अब बीजेपी सत्ता में है तो लोगों को समझा रही है, बता रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया है। अब जनता भरोसा नहीं कर रही है, कह रही है कि ये ऐसे ही करते हैं, मौके पे बोल रहे हैं। 4 दिन पहले यही बात सब करना चाहिए, बोलना चाहिए, मिलना चाहिए, तो नहीं किए। अब इनकी फजीहत हो रही है तो ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। 2024 में लीक हुआ पेपर नीट का, तो बोले थे कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। जिनको मेन एक्यूज्ड बनाया था उसकी कल जमानत हो गई। सीबीआई ने कोई पेपर ही नहीं पेश किया। तो अदालत और कानून क्या कर लेगा जब इन्वेस्टिगेशन अधिकारी इन्वेस्टिगेट करके कोई साक्ष्य सबूत नहीं पेश करेंगे। तो जज फैसला तो उन्हीं के आधार पे देता है। इसलिए देश का कुछ नहीं हो सकता। देश में सबसे पहली मांग होनी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री। शिक्षा को प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, और सारी सुविधा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री होगी, लोग शिक्षित होंगे तो देश का विकास होगा। एक से मिडिल क्लास में योग्य और शिक्षित बालक है जो पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश को विकसित राज्य और विकसित देश बनाना है तो शिक्षा फ्री करना पड़ेगा। पर इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं देता। वही जातिवाद, वही आरक्षण, इन्हीं में सब उलझे हुए हैं। ये जातिवाद और आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है। जितनी भी जात की पार्टियां बनी हुई हैं, जातिवाद के नाम पे वो वोट मांगती हैं, और दूसरा सोचेगा कि हम अगर जातिवाद में नहीं आएंगे तो हमको नहीं मिलेंगे। तो जातिवाद अहम मुद्दा है। तो जातिवाद, आरक्षण, ये सब छोड़ के हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षा फ्री रखना चाहिए। इससे देश का विकास होगा।
राम मंदिर का मुद्दा तो पीछे ही चला गया। शिक्षा और स्वास्थ्य आगे चल रहा है। आगे की देखते हैं क्या होता है। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, बाकी जनता के विवेक पे छोड़ते हैं। सुनना सबकी चाहिए, फैसले अपने मन की करनी चाहिए। तो नमस्कार।